हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ हैक्स। अपने पिछले वीडियो के अंदर में अल्कोहल फिनॉल से रिलेटेड वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर रहे थे। जो प्रीवियस ईयर में बहुत सारे नंबर ऑफ सवाल पूछे गए हैं, इसी वजह से इस वीडियो के पार्ट 3 पार्ट 4 तक के करीब में भी अभी तक के करीब में बनाना हो गया है। बट अभी इतने जितने भी सवाल करवाए हैं, आप लोगों ने एक रिपीटिशन तो देख ही लिया होगा अपने पिछले वाले वीडियोस में, और पैरेलली जो भी एसोसिएटेड थ्योरीज भी है, हम उन सभी थ्योरीज को भी कवर कर रहे करते करते भी सवाल को डिस्कस कर रहे हैं। तो आते हैं जरा अपने अगले सवाल में। लाइक अपने सवाल में क्या पूछा है, प्रेडिक्ट द रिएजेंट कैरिंग आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। कहां से कहां कन्वर्ट करना अपने को, फिनॉल से 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल में अपने को कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना अपने को, हमें तो क्या करना है, हमें तो सिंपली पहले फिनॉल बना लेना है। कभी भी कन्वर्जन के क्वेश्चंस आए तो आप हमेशा एक काम करना, जो भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बोला जा रहा है आपको बनाने के लिए, तो आप जो भी पर्टिकुलर नाम आपको दे रखा हुआ है बनाने के लिए, आप तो सबसे पहले एक काम कर लो, आप पहले उसका स्ट्रक्चर बना लो। ये रहा आपका फिनॉल, और फिनॉल से आपको क्या जाना है, फिनॉल से आपको जाना है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। ये टॉपिक आपने कहाँ पढ़ा होगा, उसकी भी हम बात करें कि कहाँ एनसीईआरटी में पर्टिकुलर टॉपिक लिखा हुआ है, ताकि आप चीज़ों को कनेक्ट करें। और दो लास्ट मोमेंट पर गड़बड़ी क्या हो जाती है, लास्ट मोमेंट पर गड़बड़ी यही हो जाती है कि हमें हमारे नोट्स से और एनसीईआरटी के बीच में कोई मैच दिखता ही नहीं है, क्योंकि नोट्स में आपके पास इतने सारे रिएजेंट्स और इतने सारे मैकेनिज्म लिखे हैं जिसकी जरूरत बोर्ड को तो बिल्कुल भी नहीं है। सो दैट्स वाई वीडियो के अंदर में हम लोग स्ट्रिक्ट टू द एनसीईआरटी और कितना आपको रिक्वायरमेंट है बोर्ड के एग्जाम के लिए, हम केवल और केवल उसी के बारे में बात कर रहे हैं। और हर एक सवाल को आपको एनसीईआरटी से कनेक्ट करवाते हुए बता रहे हैं, ताकि आपको आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में तो कभी कोई दिक्कत ना सामना करना पड़े। आए देखिए जरा, ये पर्टिकुलर टॉपिक बेसिकली कहाँ है, जब आप केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल पढ़ते हो, और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल में जब अगर आप ARO वाला बॉन्ड तोड़ने की बात करते हैं, वहां पे ही आपके पास ये रिएक्शंस है। टोटल हमने पिछले वीडियो में बताया कि टोटल कितने रिएक्शन वहां पे अपने को पढ़ने हैं, 5। जिसमें से पहला क्या है हमारा, हाँ ये था, दूसरा क्या था हमारा कोलबेस, तीसरा क्या था हमारा राइमर टाइमन, चौथा रिएक्शन विद जिंक डस्ट, एंड सबसे लास्ट में क्या था हमारा ऑक्सीडेशन। अब प्रीवियस ईयर में देखिए आपसे ऑक्सीडेशन के भी क्वेश्चन पूछ चुके हैं, प्रीवियस ईयर में जिंक डस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ चुके हैं, राइमर टाइमन और कोलबेस, ये तो नेमिंग रिएक्शन तो बहुत बार आए हुए क्वेश्चंस है, जिसमें एक बार आपने सैलिसिलिक एसिड बनाया था और एक बार क्या बनाया था, सैलिसैल्डिहाइड। ये पहले टॉपिक वाला क्वेश्चन अभी आपके पास आया है, दैट इज क्या, ESR। और आपको क्या लगाना, आपको लगाना है 2,4,6 पर क्या लगा देना, ब्रोमो। दैट इज ब्रोमिनेशन, मींस आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे कर रहे हो हेलोजिनेशन। क्या कर रहे हो आप, हेलोजिनेशन, वो भी लिमिटेड अमाउंट में कर रहे हैं आप, एक्सिस में कर रहे हैं एक्स। 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल की जगह पर सिम ब्रोमोफेनॉल भी करते हुए क्वेश्चन आ सकता है, SYM सिम ब्रोमोफेनॉल, जिसका मतलब कि फेनॉल तो फेनॉल है ही सही, एंड एसोसिएटेड विद 2, 4 एंड 6 तीनों पोजीशन पर आपके पास क्या लगा हुआ होगा, ब्रोमीन लगा होगा। उसके लिए अपन सिम भी पर्टिकुलर वर्ड यूज करते हैं। आए अब यहाँ एरो पर आप क्या लिखोगे, सीधी सी बात है, आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, चूंकि आपका ब्रोमीन हर एक जगह पर जहां नेगेटिव चार्ज डेंसिटी क्रिएट कर रहा होता है, उन सभी जगह पर लगा हुआ है, तो ब्रोमीन आपको किस में लेना पड़ेगा, लिमिटेड अमाउंट में, एक्सिस में। हाँ, ब्रोमीन अपने को लेना होगा एक्सिस में, अपने को क्या लेना होगा, एक्सिस में अपने को लेना होगा ब्रोमीन प्लस में। आप तो बस केवल क्या करो, 3 टाइम्स क्या कर दो ब्रोमीन, और यहाँ मीडियम अपने पास कौन सा वाला होता है, मीडियम अपने पास होता है इथेनोइक एसिड। क्या होता है हमारे पास, मीडियम इथेनोइक एसिड। आप तो बस केवल इतना लिखो, एग्जामिनर का बस केवल आपसे इतने से इंटरेस्टेड है, नए से ज्यादा नए से कम। आपको पता होना चाहिए कि कोई क्वेश्चंस कहाँ के एनसीईआरटी के टॉपिक से आया हुआ है, और उसके अंदर में क्या हमारा रिएजेंट है, या क्या हमारा प्रोडक्ट और क्या हमारा रिएक्टेंट, बस इतने से ही बस। हाँ, कुछ खाद रिएक्शंस के अनडाउटली मैकेनिज्म पूछे जा रहे हैं प्रीवियस ईयर में, और वो वही ही केवल और केवल मैकेनिज्म है जो एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन। समझ आती है बात। आए बढ़ते हैं अभी अपन अपने अगले सवाल के टुवर्ड्स, जहां अपना अगला सवाल क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है आउट ऑफ टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल एंड एन ब्यूटेनॉल, टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल एंड एन ब्यूटेनॉल, इसके अंदर में एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन फास्टर होगा, और क्यों होगा। तो सबसे पहले तो आप इसका डायग्राम बना करके आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल का मींस क्या हो गया, टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल का मतलब हो गया कार्बन, कार्बन पर इधर भी क्या लगा हुआ है, CH3, इधर भी क्या लगा हुआ आपके पास CH3, और इधर भी क्या लगा हुआ आपके पास CH3, और यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर आपका लगा हुआ है क्या, OH, यहाँ पर क्या लगा हुआ आपका OH। ठीक, ये हमारा हो गया टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल, दैट मींस 3 डिग्री हमारे पास क्या हो चुका है, 3 डिग्री हो चुका है अल्कोहल। सही है। आए अब अगर अपन बात करें दूसरा क्या है हमारे पास, एन ब्यूटेनॉल। एन ब्यूटेनॉल मींस क्या,
जब अगर आप एन ब्यूटेनॉल की बात करते हो तो एन ब्यूटेनॉल क्या होता है, हाँ सिंपली CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 और यहाँ क्या लगा हुआ है OH, और ये आपका कैसा ब्यूटेनॉल हो गया 1 डिग्री। अब आप एक बात बताओ, आप एक जगह तो 1 डिग्री बोल रहे हो और एक जगह आप 3 डिग्री बोल रहे हो, बोल रहा है क्या कि किसके अंदर में एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन फास्टर हो। एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन के स्टेप में आपको पता होगा यहाँ क्या बनता है, कार्बोकेटायन। आप बताओ कार्बोकेटायन कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल होगा। एसिड कैटेलाइज्ड का मतलब क्या होता है कि कैटलिस्ट में एसिड मींस H+ एन यहाँ क्या काम करेगा, कैटलिस्ट। अगर आपको मैकेनिज्म रिवाइज करवाए तो ऑक्सीजन के पास आपको ध्यान होगा कि क्या होता है यहाँ पे लूप पे। ऑक्सीजन क्या करता है, उस H+ को क्या कर लेता है, ट्रैप। वहां से क्या बन जाता है, वाटर मॉलिक्यूल, और ये वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, रिमूव होता है, और यहाँ बगल में कार्बन पर क्या बनेगा, प्लस। अब जैसे ही बगल में कार्बन पर प्लस आ जाए तो एक आपका क्या क्रिएट हुआ, 1 डिग्री, और सिमिलर काम यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी कार्बन पर क्या क्रिएट होगा, 1 डिग्री। अब बताए दोनों 3 डिग्री, बताएं 1 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल। हाँ 3 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा। तो और जस्ट एडजेसेंट के साइड से, जस्ट एडजेसेंट के कोई भी कार्बन से क्या करेगा, एक हाइड्रोजन हटेगा और उस वाले कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। प्लस और माइनस मिलकर के क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड। तो बात यही है कि जब भी कभी अगर आप इसके प्रोडक्ट की बात करते हो तो ये हमारा क्या बना के दिया, देख सकते हैं आप यहाँ पे CH3 ये रहा हमारे पास, इधर भी क्या हो गया CH3, और आपको क्या बना देना, आपको तो बना देना अल्कीन। आप यहाँ पे बना दो अल्कीन, ये रहा हमारे पास अल्कीन। आप किधर साइड से भी आप एक हाइड्रोजन हटाते हो, आप क्या बनाओ, अल्कीन। पता ना इसके अंदर में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे आ गए 6। अगर आप सिमिलरली यहाँ की बात करते हो तो वाटर निकला यहाँ ही पे प्लस आएगा, और यहीं पर क्या आएगा, प्लस। समथिंग लाइक रीअरेंजमेंट, वो प्लस शिफ्ट कहाँ हो जाएगा, बीच में। बट ऐसे रीअरेंजमेंट की बात नहीं करी, आप तो क्या बना लो, आपको तो बस यहीं पर या तो इधर से बना लो या इधर से बना लो, तो आप यहीं पर ही क्या बना लो, डबल बॉन्ड बना लो। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला, CH3, C पर क्या लगा हुआ H, और यहाँ डबल बॉन्ड क्या हो गया, CH2। आप बताएं इस केस में हमारे पास कैसा अल्कीन बना है, इस केस में हमारे पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना निकल के आ रहा है, 3। तो हिसाब तो यही कि कार्बोकेटायन में कौन सा इंटरमीडिएट बन रहा है, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट में क्या बन रहा है, इंटरमीडिएट में तो कार्बोकेटायन बन रहा है। आप बताओ कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल, तो आप बोलोगे कि सर इन केस ऑफ एन ब्यूटाइल अल्कोहल देयर विल 1 डिग्री कार्बोकेटायन एज एन इंटरमीडिएट विल फॉर्म, whereas in case of tertiary butyl alcohol will get क्या बताना, 3 डिग्री कार्बोकेटायन एज द इंटरमीडिएट फॉर्म। एंड वी ऑल नो दैट 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ व्हाट, 1 डिग्री कार्बोकेटायन। हेंस टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल का जो एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन क्या होगा, फास्ट। एज वेल एज आप ये भी बोल सकते हो कि एज अ रिजल्ट वाइज if we see that both will form what, both will form alkene, but in case of n-butyl alcohol it will give those type of alkene which have only 3 number of alpha hydrogen, but in case of tertiary butyl alkene this will give such type of alkene which have 6 number of alpha hydrogen। मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा हमारे पास, इधर वाला हो जाएगा। बट यहाँ से आपसे स्टेबिलिटी की बात नहीं करी है, यहाँ तो बोला रिएक्ट कौन फास्ट करेगा, और रिएक्ट वही फास्ट करेगा जिसका कार्बोकेटाइन, जिसका इंटरमीडिएट क्या होगा, ज्यादा स्टेबल। होप सो आपको ये समझ में आए। टॉपिक कहाँ पढ़ा था, हाँ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। कितने तरीके से एल्कोहल प्रिपेयर करने थे, 3। पहला ही क्या था, फ्रोमल्किन, दूसरा कार्बोनिल, और तीसरा क्या हो गया, ग्रिग्नार्ड। आई होप आप पीछे वाले वीडियोस देख रहे होंगे, तो ये सारे वर्ड्स अब आपके दिमाग में एक जगह एक सिस्टमेटिक वे में आपके दिमाग में वर्ड्स रोटेट हो रही होंगी कि सर वही तो बार बार बोल रहे हैं, इन्हीं तीनों में से तो कोई एक से अल्कोहल के सवाल आ रहे हैं, या फिर उन्हीं 4 में से कोई एक फिनॉल के सवाल आपके पास आ रहे हैं। अगर हम बात करें प्रिपरेशन की, तोड़ने का कोड हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था, अल्कोहल को तोड़ने का कोड क्या है, 34, और फिनॉल को तोड़ने का कोड क्या है, 35। अब ये 34 35 क्या है, अगर ऐसे कोई सवाल इस वीडियो में भी अगर आगे आ रहा है देन डेफिनेटली अपन इसको एक्सप्लेन करेंगे। अदरवाइज आप देखो उस 34 और 35 के अलावा आपके पास कोई नया सवाल आपके एग्जाम में नहीं आया, क्या आप डेड श्योर रहिए। अब ये क्या है 34 और 35 जानने के लिए आप पीछे वाले वीडियोस को जरूर रिकमेंड कर सकते हैं, जहां पे आपको वही 5 वर्ड और वही 4 वर्ड आपको सुनने को मिलेगा कि किस तरीके से हमारा अल्कोहल और फिनॉल टूटता है। आए बढ़ते हैं अभी अपन अपने अगले सवाल के टुवर्ड्स। अपने अगले सवाल के अंदर में हमने ये देखा कि हमें क्या बताना, हमें बताना है इथेनॉल से क्या बनाना है, इथीन। मींस इथेनॉल से इथीन मींस स्टार्टिंग कंपाउंड क्या है हमारे पास, स्टार्टिंग कंपाउंड तो सर हमें जहां तक कड़ी में दिख रहा है स्टार्टिंग कंपाउंड हमारे पास अल्कोहल है, तो पक्की बात है अल्कोहल का रिएक्शन, ठीक है हमारा अल्कोहल का रिएक्शन। और इससे हमें क्या बनाना है, इससे हमें बना ले जाना है, इससे हमें बना ले जाना
इथीन। इथीन का मीन्स क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH2। ये कहाँ पढ़ा था, अगर हम बात करें ये कहाँ पढ़ा था, तो देखो 34 तो देखो अगले ही सवाल में आपके पास आ गया। 34 का मतलब क्या था, आइए जरा हम इस 34 को पहले फोकस करते हैं। लाइक मान लीजिए कि अल्कोहल को अगर आपको तोड़ना है, लाइक मान लीजिए अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी है, तो क्या पढ़ेंगे, आइदर हम लोग OH बॉन्ड के क्लीवेज की बात करेंगे, या नहीं तो हम लोग RO बॉन्ड के क्लीवेज की बात करेंगे। बताइए, और इसके अलावा कोई रिएक्शन होगा क्या, नहीं। या तो आपको OH बॉन्ड तोड़ने से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएगा, या नहीं तो RO बॉन्ड तोड़ने के एग्जाम में रिलेटेड क्वेश्चन। अब जैसे आप इसी सवाल को देख रहे हो, इस सवाल में क्या टूट गया, RO बॉन्ड ही तो टूटा है। तो इसको अगर आप इसके अगर आप क्लीवेज की बात करते हो, तो आपको कितने रिएक्शन एनसीईआरटी ने दे रखे हैं, पढ़ने 3, और जब अगर आप इसको पढ़ते हो तो इसके तोड़ने के कितने रिएक्शन दे रखे हैं, 4। यही है कोड अल्कोहल का 34 और फिनॉल का कितना बताया था, 35। इसी में तो आपका अल्कोहल फिनॉल पूरा ही खत्म हो गया। बस आपको इतने ही रिएक्शन आपको आपके दिमाग में रखना, आप समझिए जरा, बस इतना ही नीड है आपके। इतने मोटे मोटे जो भी आपने नोट्स बना रखे हैं, बोर्ड्स को उससे कोई मतलब नहीं है ना, कभी आपसे कभी इतने क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपसे पूछने जा रहा है। बस अगर आपको ये बातें ध्यान है, डेफिनेटली आप बोर्ड के एग्जाम में फुल आउट ऑफ फुल आप स्कोर कर सकते हैं। अगर अपन ऑर्गेनिक की बात करें तो बताए, ये 3 कौन सा तरीका है जहां से अपने को बॉन्ड तोड़ना सीखना है। 3 जो तरीका है उसमें से सबसे पहला रिएक्शन विद, आप अगर एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि रिएक्शन विद किसके साथ अपने को करना सीखना है, रिएक्शन विद मेटल्स करना सीखना है। दूसरा आपको क्या जानना है, दूसरा आपको जानना है एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में जानना है। क्या जानना है, एसिडिक स्ट्रेंथ, जहां पे आपका क्लास 11th कनेक्ट हो जाता है एसिडिक स्ट्रेंथ। तीसरा अगर हम बात करते हैं अपने को क्या जानना है, दैट इज सिंपल सी बात है, एस्टरीफिकेशन। क्या बात करना है अपने को, एस्टरीफिकेशन। ये थ्योरी। हाँ, आरओ बॉन्ड तोड़ने से क्या बताया, टोटल 4 रिएक्शन है, तो ये चारों रिएक्शंस कैसे से है। सबसे पहला जो आपको जानना है, जो कि आपने हेलोएल्केन चैप्टर में ही पढ़ा था, वो क्या था, हमारा रिएक्शन विद लुकास टेस्ट यार, HX प्लस ZnCl2। हाँ वही 3 डिग्री 3 से 4 सेकंड, 2 डिग्री 3 से 4 मिनट, 1 डिग्री नहीं देता है, बहुत मुश्किल से देता है। जब अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं वो भी घंटों में देता है, 3 से 4 घंटे भी आप बोल सकते हैं। दूसरा आपने ये भी तो पढ़ा ही यार, PCl3 PCl5 वाले के साथ रिएक्शन, ये भी कहाँ पढ़ा है, देखना ये दोनों के दोनों जो ये 4 है, ये दोनों के दोनों तो आपने हेलोएल्केन में ही पढ़ा था, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन फ्रॉम अल्कोहल वाले टॉपिक में। ये दोनों हो गया। अब अल्कोहल से आप एक बारी कहाँ जाओगे, ऊपर, एक बारी कहाँ जाओगे, नीचे। फिर एक बारी अपने को क्या पढ़ना है, रिडक्शन, एक बारी क्या पढ़ना है, ऑक्सीडेशन। तो ये जो रिडक्शन है बेसिकली यही हमारे पास किस नाम से यहाँ पे आ जाता है, ये आ जाता है डिहाइड्रेशन। किस नाम से आता है हमारे पास, डिहाइड्रेशन। और अगला जब अपन ऊपर जाएंगे, मीन्स अल्कोहल से हमें क्या बनाना सीखना होगा, एल्डिहाइड, और ऑक्सीडेशन से अल्कोहल से हमें क्या बनाना सीखना होगा, कीटोन, दैट इज दैट वर्क्स अंडर क्या बताना, ऑक्सीडेशन नाम के टॉपिक में। वही पीसीसी CrO3, 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन, 3 डिग्री डू नॉट एक्ट। अब बात आती है डिहाइड्रेशन। अब देखना जरा इस सवाल में क्या पूछा है, डिहाइड्रेशन की ही बात कर रहा है कि लाइक मान लीजिए इथेनॉल से आपको क्या बनाना है, इथेन। तो इस टॉपिक से फ्लैट सवाल आपके पास आपके एग्जाम में आया, सही है। किस साल आया हुआ था सवाल, अगेन 2020 में आया हुआ था सवाल आपके पास। तो आप बताना क्या करेंगे। अब अपने को क्या लिखना है यहाँ पे, अपने को लिखना है मैकेनिज्म। तो देखिए मैकेनिज्म कितना सरल सा इसका मैकेनिज्म। मैकेनिज्म की अगर अपन बात करें कैसे ये रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है, सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, सबसे पहले स्टेप में आपको बताना पड़ेगा ये एक्चुअली, तो हम आपको बताया कैसे जा रहा है, तो आप तो क्या लेते हो, ये इंपॉर्टेंट है लिखना आपको। आपका जो रिएक्शन हो तो ऐसे था, कॉन्सेंट्रेटेड H प्लस, और अगेन किस कौन सा एसिड यहाँ पे काम करता है, चूंकि 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, तो दैट्स व्हाई हमें स्ट्रॉन्ग एसिड डालना पड़ता है। एंड टेम्परेचर भी यहाँ बहुत 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 जरूरी है, क्योंकि टेम्परेचर का खेल होगा तो अल्कोहल की जगह पे क्या बन जाएगा आपका ईथर, अल्कोहल के रिएक्शन में अल्कीन की जगह पर क्या बन जाएगा आपका ईथर। तो आप यहाँ पे क्या डालो, आप यहाँ पे डाल दो 443 केल्विन। क्या डालो, 443 केल्विन के टेम्परेचर पर जब आप कंसंट्रेटेड H प्लस H2SO4 के साथ इथेनॉल को रिएक्शन करवाते हैं तो डिहाइड्रेशन टेक्स प्लेस होता है और अल्कीन एज अ प्रोडक्ट। सही है, कैसे मिलता है बताना। अभी भी देखना जरा, मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, कंसंट्रेटेड H प्लस क्या देगा, ऑब्वियसली H प्लस, कंसंट्रेटेड H2SO4 आपको क्या देगा, H प्लस। तो पहले स्टेप में क्या होता है, पहले स्टेप में हमारे पास यहाँ कुछ तो यूं होता है, CH3 CH2, यहाँ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पे क्या लगा हुआ है H, और ऑक्सीजन के पास क्या है 2 लोन पेयर प्लस। अभी हमारा ये क्या रिलीज किया, ये हमारा कैटलिस्ट यूज करा हमने, हमने यहाँ पर क्या डाला, हमने यहाँ पर डाल दिया H प्लस। कहाँ से आया H प्लस, H2SO4। पहले स्टेप का नाम क्या होना चाहिए, अगेन बताएं, प्रोटोनेशन। आओ प्रोटोनेट करवाते हैं। प्रोटोनेट कैसे करेगा, ये इसको क्या दे गया, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये इसको क्या दे गया, इलेक्ट्रॉन। जैसे इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा बताएं, जैसे इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ आपका बना देगा CH3 CH2, और ये रहा O पे क्या लग गया H, और O पे एक और क्या लग गया H, और ऑक्सीजन विल एक्वायर कौन सा वाला चार्ज, पॉजिटिव। पहले स्टेप में क्या किया, प्रोटोनेशन। आए
सेकेंड स्टेप की बात करते हैं, मतलब उसी रिएक्टेंट को अपन यहाँ बनाते हैं और यहाँ बनाएंगे तो क्या देखने को मिलेगा, CH3 और क्या हमारे पास बताना CH2 और क्या हमारे पास बताना और क्या हमारे पास यहाँ पे, इस बॉन्ड को थोड़ा सही से यहाँ पर बोलते हुए यहाँ पे बना रहे हैं, देखिए इसको थोड़ा लंबा कर दिया और ये लिख दिया O पे क्या लगा दिया H और O पे क्या लगा दिया H और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया प्लस। आप बताओ यहाँ क्या दिख रहा है आपको, एक वाटर मॉलिक्यूल, क्या दिख रहा है आपको, वाटर मॉलिक्यूल। अब ये वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल इस पर्टिकुलर हमारे हेलोजन से निकलेगा, निकल करके कहाँ जाएगा, लेकिन मान लीजिए ये यहाँ पे मतलब समझिए ना, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कह लो या यही कह लो आप, यही हमारे पास यहाँ क्या हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है हमारा डिहाइड्रेशन। अब ये जैसे से यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल एक चूंकि छोटा सा मॉलिक्यूल है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ये यहाँ से क्या कर जाएगा, ये यहाँ से निकल जाएगा। सेकंड स्टेप को आप क्या बोलोगे, सेकंड स्टेप को तो आप बोलोगे डिहाइड्रेशन। ये डिहाइड्रेशन होने के बाद हमारे पास क्या बना है, CH3 CH2 और इस वाले कार्बन पर कौन सा चार्ज आ गया, प्लस। क्या ये बात समझ में आ, जैसे इस कार्बन में प्लस आया, अब अगेन कोई न्यूक्लियोफाइल तो यहाँ पे है नहीं, कुछ और तो है नहीं, और दो आपने टेम्परेचर अच्छा खासा मेंशन कर रखा है, दैट इज 443 केल्विन, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस से भी आप ऊपर बैठे पड़े हो, सही है। जैसे आपने वो डाला तो अब अगेन क्या होता है, उतने हाई टेम्परेचर पर क्या करता है, जिस कार्बन में प्लस लगा उसके एडजेसेंट, यहाँ पर तो एक ही पॉसिबिलिटी है, तो इसके एडजेसेंट कार्बन एटम से जो एक हाइड्रोजन है वह हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है। मीन्स तीसरे स्टेप में क्या होगा, डीप्रोटोनेशन होगा। तो पहले स्टेप में प्रोटोनेशन हुआ, दूसरे में डिहाइड्रेशन हुआ और तीसरे में क्या हो जाएगा, डीप्रोटोनेशन हो जाएगा। कैसे होगा वो आप देखो, यहाँ क्या हमारे पास CH3 मतलब CH2, यहाँ पर भी आप लिख दो, क्या लिख सकते हो CH2 और इसके माथे कौन सा चार्ज होगा प्लस, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन को आप अलग से मेंशन कर। अब इस समय कार्बन और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, देख रहे हैं ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कॉन्सेप्ट से आप सारे के सारे क्या कर सकते हैं, सारे के सारे मैकेनिज्म को समझा सकते हैं। अभी अगर अपन थर्ड टाइम की अगर अपन बात करें तो थर्ड टाइम पर क्या हुआ है, थर्ड टाइम पर अभी अपने पास यहाँ पे, एक सेकंड रुकिएगा, हाँ, थर्ड टाइम पर अभी अपने पास यहाँ पे क्या हुआ है, थर्ड टाइम पे अपने पास यहाँ से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिमूव कर गया। तो अगर ये रिमूव किया तो कैसे रिमूव करेगा, तो यहाँ क्या बनेगा बताना, यहाँ बन जाएगा CH2 इसके माथे कौन सा आया माइनस, और इस कार्बन के माथे कौन सा चार्ज आया प्लस, और प्लस माइनस जब दोनों मिलेगा तो दोनों मिलकर के यहाँ पे क्या बना देगा, डबल। दोनों मिलकर यहाँ पे क्या बना देगा, डबल। और प्लस में क्या छूट जाएगा बताना, H प्लस। मीन्स जितना H प्लस लेकर के आपने रिएक्शन स्टार्ट करवाया था उतना H प्लस भी आपको क्या मिल गया वापस। बस ये पर्टिकुलर टेम्परेचर इतना ज्यादा था, जो कार्बन और हाइड्रोजन, ऐसे आइडियली कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड अपने को नहीं तोड़ना होता, पर नहीं तोड़ते हैं। बट इस केस में क्या हो रखा है कि अगर एक कार्बन पे प्लस है तो उसको तो अपने को कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। टेम्परेचर हाई होने के कारण क्या हो रखा है, टेम्परेचर हाई होने के कारण एडजेसेंट कार्बन वाला किसको छोड़ दे रहा है, हाइड्रोजन को छोड़, नहीं तो ये यहीं पे टूट रहा होगा और यही वाटर, ये खुद के ही मॉलिक्यूल इसके ऊपर में रिएक्ट करते हुए ईथर बना रहे हो। हालांकि ईथर के मैकेनिज्म हमने पिछले वीडियोस में समझा रखे हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे सबको आप जोड़ो तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यही देखने को मिलेगा जो हमारे, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से हमारा डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल से हमने क्या बना लिया, हमने यहाँ अल्कीन बना लिया। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि अल्कोहल को तोड़ने के कितने ही रिएक्शंस अपने को पढ़ने, ये रहा हमारा 34 कोड, जिसके थ्रू हमारे पास क्या है, जिससे ही सवाल केवल और केवल इसी सवाल बनेगा। सही है, एक बार आप इसको ढंग से नोट कर लीजिए। उसको आपने नोट कर लिया होगा, चलिए। अब अगर नोट कर लिया तो हम लोग इसके आगे वाले सवाल के टुवर्ड्स बढ़ते हैं। हाँ, अब अपने पास क्या है, देखिए ऑर्गेनिक में ऐसे ही तो कुछ सवाल आपके पास आते हैं। क्या होगा आपका, स्टार्टिंग में रिएक्टेंट और रिएजेंट दे रखा होगा और आपको क्या बनाना होगा, बस सिंपली इसके एंड प्रोडक्ट। क्या बन सकता है इन सभी का एंड प्रोडक्ट, आप बताओ। एक में लिखा है पीसीसी, पीसीसी की कुछ खास बातें थी जो एनसीईआरटी ने आपको बताया था। पीसीसी एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो क्या करता है, 1 डिग्री अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्डिहाइड में। 2 डिग्री अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देता है, कीटोन। मींस 1 डिग्री अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करेगा, एल्डिहाइड में, और 2 डिग्री अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करेगा, कीटोन में। पीसीसी में एक और खास चीज थी, जो चीजें डाइबल एच में भी पाया जाता है, बताएं। हालांकि डाइबल एच तो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, बट दोनों का सिमिलर सिमिलर एक तो कॉमन प्रॉपर्टी था, वो क्या था, एक बार जरा अपने दिमाग पर जोर डाले, तब तक मैं शैफी ले रहा हूँ। हुआ क्या,
क्या करेंगे अपन, बताना, ये रहा अल्कोहल। अब बताओ ये कितने डिग्री पर दिख रहा है हमारे पास, 1 डिग्री या 2 डिग्री? हाँ 2 डिग्री। क्या डाला है? पीसीसी। पीसीसी के अंदर में एक खास बात क्या होता है, बात ध्यान रखिएगा, पीसीसी डबल बॉन्ड पर अटैक नहीं करता है। फिर तो सुनिए, पीसीसी डबल बॉन्ड पर अटैक नहीं करता है। पीसीसी डबल बॉन्ड पर अटैक नहीं करेगा तो ये ऐसे का ऐसे एज इट इज रह जाएगा। और एज फार एज प्रोडक्ट इज कंसर्न, देन ये हमारा चूंकि 2 डिग्री, चूंकि 2 डिग्री अल्कोहल है, तो 2 डिग्री अल्कोहल के केस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ सिंपली अल्कोहल से हमारा क्या बना देगा, अल्कोहल से हमारा कीटोन बना देगा। सही है, ये तो हो गया हमारा एक चीज। दूसरी बात, आप ये वाला देखो, इस वाले में ना हल्का घुमा के लिखा हुआ है, आप अगर ढंग से देखो ये फिनॉल के ही चैप्टर के क्वेश्चंस है। COH एज इट इज रह जाएगा। जो ये OH का ये जो लोन पेयर होता है वो कहाँ जाता है, एसिटिक एसिड के एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करता है। अब अगर वो रिएक्ट करेगा तो अल्टीमेटली आपने एस्पिरिन का नाम जरूर सुना होगा, और प्रीवियस ईयर में इससे पहले एस्पिरिन बनाया भी था हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में, आप उसको भी जाकर के देख सकते हैं एक बार। बाकी ये तो डायरेक्ट फ्लैट आपके पास क्या है, ये फ्लैट आपके पास एस्पिरिन बनाने का हिसाब किताब यहाँ पे दिया हुआ है। आप तो बाकी चीजों को एज इट इज रहने दो, यहाँ लगा दो आप CWH, है ना, आप इस OH को यहाँ लिख दो, फर्क कोई एक ही पड़ता, कोई बड़ी बात नहीं है। 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इसको अभी भी कहेंगे, और इस केस में भी इसको 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड ही कहेंगे। ये बन गया O, और O से क्या निकलेगा, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या हो गया हमारे पास CS। ये जो हमारा प्रोडक्ट बना, इसी को अपन किस नाम से जानते हैं, इसी को अपन एस्पिरिन के भी नाम से जानते हैं। मेडिसिन है बेसिकली एस्पिरिन। तीसरा और लास्ट आपको क्या दिख रहा है, तीसरा और लास्ट मतलब कार्बोनिल पर ग्रिग्नार्ड का अटैक। कार्बोनिल पर ग्रिग्नार्ड का अटैक कौन सी बड़ी बात है, ये CH3 माइनस कहाँ जाएगा, CH3 माइनस कहाँ जाएगा, इस कार्बन पे जाके अटैक करेगा, डबल बॉन्ड खुलेगा, ऑक्सीजन के माथे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस, और अगले स्टेप में क्या बोल दिया, H3O+। दोनों एक ही साथ आपको दे रखा, हालांकि दोनों एक साथ कभी काम नहीं करेगा। जब भी ग्रिग्नार्ड अटैक करेगा उस समय मीडियम हमारा क्या होगा, ड्राई। एंड सेकेंड स्टेप में अपन पानी ये हाइड्रोलिसिस करते हैं, देन आफ्टर क्या बन जाता है, अल्कोहल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास सिंपल साइक्लोहेक्सेन है, यहाँ पे O-, और ऑब्वियसली एक ही स्टेप में अपने को करना है, तो O- किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH, और यहाँ पर एक और नया क्या आ चुका है, CH3। सिमिलरली पैरेलली आपका Mg के साथ क्या लगा हुआ है, Br, तो Br है ही सही, और एक और क्या आके लग जाएगा, OH। आपने इसका नाम, आप इसका नाम भी जानते हो, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं हाइड्रोक्सी। तो हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी। अब चूंकि Br दे रखा है, सो दैट्स व्हाई ब्रोमाइड बन जाए हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम, और बगल में क्या लग जाएगा, ब्रोमाइड, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसका क्या हो जाएगा नाम, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसका भी किसी को नाम जानना है, हाँ अगर इसका भी कोई नाम जानना है तो बताइए, हमारा कितना नंबर कार्बन, 1 नंबर कार्बन। तो देखो 1 वाले पोजीशन पर ही आपका क्या लगा हुआ है, हाँ 1 वाले पोजीशन पर ही आपका लगा हुआ है मिथाइल। और बताएं 1 मिथाइल, और कोई ब्रांच है क्या, नहीं। साइक्लिक अगर कंपाउंड है तो हम आगे क्या लगाते हैं, हमने आपको आईयूपीएससी के भी लेक्चर में पिछले प्रॉपर्ली आईयूपीएससी के थ्योरीज पढ़ाते हुए ही हमने सवाल लगाना सिखाया था। यहाँ क्या हो जाएगा, साइक्लो, साइक्लो के बाद 6 कार्बन एटम तो क्या लगाएंगे, हेक्स। सभी कार्बन एटम के बीच में कौन सा वाला बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, दैट्स व्हाई वी यूज है क्या, एन। हाँ एन का आखिरी का ई भी ड्रॉप हो जाएगा, और चूंकि 1 नंबर पर ही अल्कोहल भी लगा हुआ है, सो 1 भी ड्रॉप हो जाएगा, और नाम क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेनॉल। आप इस तरीके से इसको क्या बोल सकते हैं, मिथाइल, दैट इज कौन सा वाला, 1 मिथाइल, या मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल भी आप लिख सकते हो। आप चाहो तो स्टार्टिंग का 1 पोजीशन आप ओमिट करो, वो डायरेक्ट यही बताता है कि वो ऑलरेडी वो कितने पर लगा होगा, 1 पे, क्योंकि 1 के अलावा किसी और दूसरी जगह पर लगा होता तो वो वहां पे मेंशन्ड रहता, वो वहां पे मेंशन्ड रहता। बोले कहानी समझ में ना, तो 3 क्या थे हमारे पास, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन टाइप के क्वेश्चन, जिसको हम लोग आसानी से कर सकते हैं, इसको आप लोग नोट कर सकते, नोट करें। अब अगला एक सवाल है अपने पास, एक बारी सवाल पढ़िएगा आप। थोड़ी सी अपन खत्म।
हाँ सर, देखते हैं अपन आगे। यहाँ बोला है क्या कि आपको क्या करना है, आपको ना अल्कोहल को प्रिपेयर करना है। क्या बोला, हाउ विल यू सिंथेसाइज द फॉलोइंग अल्कोहल। अच्छा, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, हमें ना ये बनाना है। कहाँ से बनाना है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जैसा कुछ होना चाहिए ऑन मिथेनल। एक्चुअली मिथेनल यहाँ लिखा हुआ है ना, मिथेनल। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट चाहिए और मिथेनल चाहिए। मिथेनल मीन्स क्या? आप तो सीधा सीधा यहाँ पे पहले तो मिथेनल लाके बैठो, ई डबल बॉन्ड ओ और यहाँ क्या हो गया एच। अब इसमें ऐसा कितने कार्बन का ग्रिग्नार्ड लेके आए ताकि आपको एट द एंड क्या मिल जाए? एट द एंड आपको ये मिल जाए। बताओ, तो बताइए किस तरीके का ग्रिग्नार्ड होना चाहिए? ग्रिग्नार्ड आप देखो, अगर अगर ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है, अगर आप ढंग से देखें तो यहाँ क्या दिख रहा है कि ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो अटैक मारा हुआ है, ये रहा हमारा मिथेनल वाले सिस्टम। और आपको पता है कि एल्डिहाइड से हमें क्या मिलता है? 1 डिग्री अल्कोहल। और एल्डिहाइड से हमें क्या मिलता है? 1 डिग्री अल्कोहल। और आप देख भी सकते हो कि अभी हमारे पास क्या है, हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है। ग्रिग्नार्ड और प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, तो ये ऑब्वियस सी बात है, अल्कोहल बनाने के जो 3 टॉपिक है, जैसे पहला फ्रॉम अल्कीन, दूसरा कार्बोनिल और तीसरा ग्रिग्नार्ड। उसी में से एक सवाल को पूछने हैं कि थोड़ा नायाब सा तरीका इन्हें लगाया है। तो ये तो हमने मिथेनल कंफर्म कर दिया। अब बताएं, अब जो यहाँ पे ग्रिग्नार्ड बनेगा ना, वो ग्रिग्नार्ड देखना किस तरीके का? CH3 CH, और यहाँ पर भी आप कर दो CH3, और इसी पे लगा दो माइनस, और यहाँ क्या कर दो Mg, और यहाँ क्या लग दो Br। मीन्स 2 डिग्री हेलो एल्कीन से को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दैट इज मैग्नीशियम ट्राइथर में अगर हमने के साथ हमने ट्रीट कर, जैसे हम ट्रीट करते तो हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये रहा सुइटेबल ग्रिग्नार्ड। अब ये नेगेटिव चार्ज आपको पता है सीधे सीधे कहाँ जाके अटैक मारेगा? इस पे अटैक मारेगा, O क्या बनेगा? O माइनस, और अगले स्टेप में जैसे हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा? OH। और आप देख सकते हैं अल्टीमेटली क्या बना के देगा, ये अल्टीमेटली बना के देगा, जैसे देखना अभी तो जैसे है ना वैसे ही हम आपको पहले कंफर्म बताते हैं कि मान लीजिए ये रहा CH3, और इसके माथे का जो माइनस था वो किस पर जाके अटैक किया? ये कार्बोनिल के कार्बन पर जाके अटैक किया, और यहाँ क्या बना दिया? O। और O माइनस के बगल में थोड़ी देर के लिए कौन आके बैठेगा? Mg। और क्या आके बैठेगा? जैसे आप इसमें क्या डालोगे बताओ? H प्लस H2O जैसे आप डालोगे, अब उस केस में क्या होगा? O माइनस किसको पकड़ेगा? H को, और MgX कहाँ चला जाएगा? पिछले सवाल की तरह OH के साथ चला जाएगा। तो आप बताना अभी अल्टीमेटली क्या बन गया? अभी अल्टीमेटली बन गया CH3 CH, और यहाँ भी क्या हो जाएगा बताना? CH3 देख सकते हो, और इसके बगल में क्या हो जाएगा? CH2 ना। बताना कार्बन पे कितने हाइड्रोजन लगे हुए थे? 2, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? CH2। और यहाँ क्या हो जाएगा बताएं? CH2, और CH2 के साथ क्या आके लग गया? OH। आप अगर ढंग से देखो, ये सवाल और ये सवाल दोनों का दोनों क्या हो गया? सेम। अगर आपको ऐसे कंफ्यूजन हो तो आप कुछ मत करो, आप ये नेमिंग इसका लिख लो, और यहाँ के नेमिंग के साथ आप क्या कर लो? मिला लो। अगर दोनों का यूपीएससी नेम सेम आ रहा है, आप वही प्रोडक्ट बना रहे जो एग्जामिनर आपसे पूछा है। अगर हम इसका यूपीएससी नेमिंग की अगर अपन बात करें तो क्या करेंगे बताएं? यहाँ पे 2 नंबर पर कौन सा वाला ग्रुप लगा? मिथाइल। आप यहाँ पे क्या लिखोगे? 2 पर क्या लग गया अपने पास? 2 पे लग गया है मिथाइल। सही है, 2 पे लग चुका है मिथाइल। और कितना कार्बन की, कितने कार्बन की बात कर रहे हैं? 3 कार्बन की बात कर रहे हैं, क्या बनेगा? प्रोप। और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या बन लगेगा? एन। और चूंकि 1 नंबर पर ही अल्कोहल लगा तो क्या बनेगा? OL। क्या बना? 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। सही है, एक चीज। दूसरी बात, अगर आपको आईयूपीएससी में लिटरली अगर दिक्कत है तो आप वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के, जहां पे सबसे पहले स्टार्टिंग में आईयूपीएससी के सवाल को हमने कवर करा है, क्योंकि वो यूजुअली 1 to 2 मार्क्स या 3 मार्क्स, 1 to 2 मार्क्स में यूजुअली आपसे पूछा जाता है। ऐसे में बहुत सारे आईयूपीएससी को थ्योरी के साथ कवर करते हुए बताया है। इनफैक्ट अगले चैप्टर में भी जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो थ्योरी के साथ ही आईयूपीएससी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन के भी बारे में हम लोग बात करेंगे। आज जरा इस सवाल को सबसे पहले अपन क्या करते हैं? नोट करते हैं। कर लिया गया? चलिए, अब अगर आपने इस सवाल को नोट कर लिया है तो अगले स्टेप में, अगले सवाल में आपको क्या बोलता है? अगले सवाल में आपको बोला जा रहा है कि आपको बताना है इथीन का आपने क्या करा है? वाटर मॉलिक्यूल के साथ ट्रीट, है ना? इथीन का वाटर मॉलिक्यूल के साथ ट्रीट करा। तो आप देखो कि ये रहा हमारे पास इथीन मॉलिक्यूल CH3 CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ क्या हो गया? CH2। तो आपने किस मॉलिक्यूल के साथ ट्रीट करा? वाटर मॉलिक्यूल के साथ ट्रीट करा। इसके प्रेजेंस में H+, मतलब एसिड कैटालाइज आप क्या कर रहे हो? हाइड्रेशन कर रहे हो। तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा? CH3 CH2, और क्या हो जाएगा? ठीक है ना, एसिड के प्रेजेंस में आप हाइड्रोलिसिस ही तो कर रहे हैं। मींस अल्कीन से आप क्या बना रहे हो? अल्कोहल। सबसे पहला टॉपिक दैट इज प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, कहां से? तो फ्रॉम अल्कीन। अल्कीन में कौन सा? एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन। कौन सा रूल? मार्कोनी का रूल। दूसरा कौन सा था? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। कौन सा रूल? एंटी मार्कोनी का। फर्क क्या पड़ जाता है उस केस में? OH टर्मिनल पे लगने की कोशिश करता है, इस केस में कहां लगता है? बीच में। हालांकि इथीन के लिए तो आप किधर भी साइड लगा दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आए हम बात करें किसके बारे में? हम बात करें इसके मैकेनिज्म के बारे में। तो मैकेनिज्म तो देखो बहुत ही सरल सा है। अब जैसे यहाँ पे
हमारे पास क्या है, इथीन मॉलिक्यूल, और यहाँ क्या है हमारे पास वाटर। वाटर के पास क्या प्रेजेंट होता है बताना, वाटर के पास तो लोन पेयर प्रेजेंट होता है। यहाँ क्या हमारे पास H प्लस, एसिड कैटालाइज। ये H प्लस क्या करता है, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है, ये सबसे पहले कहाँ जाता है, ये सबसे पहले H प्लस किस पर जाकर के अटैक करता है, इस पर जाकर अटैक। फिर सबसे पहले ये जो अल्कीन के बीच में जो भी ये हमारे पास पाई बॉन्ड है, वो पाई बॉन्ड आपका टूटेगा किसी एक साइड प्लस और किसी एक साइड माइनस खोलते हुए। ये क्या बना देगा, CH2 तो CH2 रहने दो, आप इधर क्या कर दो, CH2 तो CH2 रहने दो, आप इधर क्या कर दो, जैसे देखिए ये अभी ऐसे खुल गया, एक पर क्या करें आप प्लस और एक पर क्या करो आप माइनस, और जहां माइनस होगा वहीं पर कौन आके बैठेगा, H प्लस। बट ये प्रोसेस इतनी तेजी से होता है ना, तो आपको ये प्लस माइनस यहाँ पे सेपरेट करने का मतलब इसको लिखने का तो जरूरत ही नहीं पड़ेगा। इस CH2 पे आप आके क्या लगा दो H। बेसिकली अल्कीन ने क्या किया, अल्कीन प्रोटोनेट हुआ है, मींस अल्कीन ने किसको अट्रैक्ट किया, अल्कीन के जो पाई बॉन्ड ने किसको अट्रैक्ट किया, इस H+ को अट्रैक्ट किया जो हमने एसिड के अंदर पुट किया है। तो इसका रिएक्शन आप तो पहले ये कर लो, मैकेनिज्म लिख रहे हैं ना, तो आप रिएक्टेंट साइड में तो ये रहने दो, प्रोडक्ट साइड में आप इसी पे लिख दो कि सबसे पहले तो H+ आया, H+ जैसे आया तो अल्टीमेटली क्या बन गया, किसी एक साइड आपने क्या डाल दिया कार्बोकेटाइन, और यहाँ क्या हो गया CH2 और इसके साथ क्या आके लग गया H। समझ आती है बात। अब इस पे क्या लगा कार्बोकेटाइन, और ध्यान से देखिएगा, मींस हम उसी रिएक्टेंट को फिर से यहाँ पे लिख रहा है, दैट इज CH3, वो टोटल CH3 हो गया, और यहाँ क्या हो चुका है CH2, और इसके माथे कौन सा चार्ज आ गया प्लस। और अब कौन अटैक करेगा बताओ, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो मॉलिक्यूल्स अब क्या करेंगे, अपने लोन पेयर को देने की कोशिश करेंगे, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेंगे। जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो बनेगा क्या, बनेगा अपने पास CH3 CH2, अब यहाँ पे क्या आ गया O पे क्या लग गया H, यहाँ पे भी क्या लग गया H, और ऑक्सीजन के माथे कौन सा चार्ज आ गया, है ना। अब जैसे ऑक्सीजन के माथे प्लस आ गया तो ऑक्सीजन क्या करेगा, या तो उसको वापस से बैक करे, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव अपने माथे क्या नहीं ला सकता, प्लस चार्ज नहीं ला सकता, या नहीं तो वही सेम रिएक्टेंट आपका कहाँ जा सकता है, वही सेम रिएक्टेंट आपका इस तरीके से, आपका इस तरीके से क्या करेगा ये इस तरीके से एक काम और कर सकता है कि ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, किसी एक हाइड्रोजन को ये छोड़ देगा। पहले स्टेप में प्रोटोनेशन, और लास्ट स्टेप में आपको क्या देखने को मिल रहा है, डी प्रोटोनेशन, मींस जो H+ इसने अट्रैक्ट करा, एक H+ ने वापस से छोड़ दिया। सो दैट्स व्हाई इस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। क्या बोलते हैं अपन इसको, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, मींस एसिड के थ्रू कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, तो अपन क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन एसिड कैटेलाइज्ड क्या बनेगा हमारा, हाइड्रेशन। अभी जैसे ही बॉन्ड तोड़ेगा तो क्या बन जाएगा, बनेगा हमारे पास CH3 तो नहीं हुआ, क्या था हमारे पास, क्या हुआ, हाँ ये हमारे पास क्या रहा CH3, और यहाँ क्या हो गया CH2, और इसके साथ क्या आके लग गया OH। बोलिए कहानी समझ में। तीन स्टेप के अंदर में अपना काम हुआ, पहले स्टेप में तो प्रोटोनेशन, दूसरे स्टेप में क्या हुआ, दूसरे स्टेप में रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तीसरे स्टेप में अगेन क्या आ गया, तीसरे स्टेप में डीप्रोटोनेशन होना स्टार्ट हुआ, और अल्टीमेटली हमें क्या मिल गया, अल्टीमेटली हमें मिल चुका है फिनॉल। वही हमारा बनाना है, और चूंकि यही सवाल हमारा यहाँ से पूछा, आप एक काम कर सकते हैं, आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, इसके सोल्यूशन